तो बेचने और जोड़ने का काम, और आरसीएम क्या सिखा रही? बेचने और जोड़ने का ही काम सिखा रही। अमीर बनना है तो बेचना और जोड़ना पड़ेगा। और रिलायंस के पास में, टाटा के पास में कोई परमानेंट कस्टमर नहीं है, लेकिन आपके पास में, मेरे पास में 5000 परमानेंट कस्टमर हो गए। कितने? वो कंपनी के भी हैं, मेरे भी, क्योंकि मेरे नीचे में है इसलिए मेरे हैं। अब कुछ लोग आपके मैडम जी के भी नीचे हैं, उसमें कुछ इनके नीचे हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये कंपनी हम लोगों को बिजनेस सिखा रही है। अब मैं आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बताता हूँ, 10-15 मिनट लगेगा। कितना देर बैठ सकते हैं आप लोग? सर जी पूछ लेता हूँ, नए हैं थोड़ा सा हमारे लिए, चलेंगे? अरे मैं पहचान रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उनको। मेरी बात अगर देखो, सुनने की इच्छा कब होती? जब बात अच्छी लगे। और लेकिन मैं कैसा बोलता हूँ मुझे तो नहीं पता, मेरा प्रयास रहता है कि मैं अच्छा बोलूं, ठीक है ना? तो अब हमको क्या करना है? हमें बेचना और जोड़ना ये काम सीखना है। फिर इस काम से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? और हमारी कंपनी ने डिफरेंस, मतलब मार्केटिंग प्लान में डिफरेंस लिया, परिवर्तन किया है। क्या किया है? देखिए, एक व्यवस्था हम आपको पुरानी बता रहे हैं, ये पुरानी बाजार व्यवस्था। कंपनी माल बनाती, कस्टमर माल लेता है। कंपनी माल बनाती, कस्टमर माल लेता है, और एक ऐड का बहुत सारा खर्चा कंपनी करती है, जो पब्लिक से वसूल करती है। 50 की चीज बनती है, ये 50 की चीज बनती है, ग्राहक को 100 में खरीदना पड़ता है। वजह क्या होता है? ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और C&F, कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं। ये हमारे देश की बाजार व्यवस्था है, जिसका नाम दिया गया ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या नाम दिया गया? ट्रेडिशनल बिजनेस। इसको हिंदी में बोलेंगे परंपरागत व्यापार। परंपरागत क्यों है? क्योंकि अपने देश में ये बिजनेस चलते चलते इसको 270 साल हो गए। कितने साल हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने देश में इसकी स्थापना हुई थी। ये उसी की नकल है। हमारे देश से गोरे तो चले गए, लेकिन काले, पीले, नीले, बैगनी, हरे, जितने भी हैं पैसे वाले लोग, सब ये बीच में बैठ गए। ये यहाँ पर, ये हमारे देश के कितने % लोग हैं? ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 3% लोग हैं। कितने % हैं? जिनको माला माल बोलेंगे, प्रोडक्शन करने वाले 3% लोग हैं। और ये बीच वाले जो हैं, ये कितने हैं? 17% लोग हैं, जो अमीर हैं या तो मिडिल क्लास हैं। और ये जो हैं हमारे देश में कितने मालूम है? 80% है, जो गरीब है, या तो गरीबी रेखा के नीचे है, या तो फिर उसको बोलेंगे निहायत गरीब है। ये इसको कैसे क्लियर कर दूं मैं आपको? 1920 में जिसकी इनकम 1 रुपया महीना थी, वो मिडिल क्लास में था। जो 2 रुपए कमाता था, अमीर आदमी। ये कौन बताया? अर्थशास्त्री बोल रहे हैं पूरे दुनिया के, कि हर 20 साल पे महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। हर 20 साल पे महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। 1920 में जिसकी इनकम 1 रुपए महीना थी, वो मिडिल क्लास में था। जो 2 रुपए से ज्यादा कमाता था, अमीर आदमी। और आगे आप पढ़ो, बढ़ जाओ कितना, 20 साल आगे, 1940 में जिसकी 10 रुपए हो गई मिडिल क्लास, जिसकी 20 से ज्यादा हो गई अमीर आदमी। 1960 में जिसकी इनकम 100 रुपए हो गई, 10-10 गुना बढ़ रहा है। 20 साल पे 10-10 गुना बढ़ता है। 200 से ज्यादा कमाने वाला अमीर आदमी। सन 1980 में जिसकी इनकम 1000 हो गई मिडिल क्लास, जिसकी 2000 से ज्यादा हो गई वो अमीर आदमी। सन 2000 में जिसकी 10,000 हो गई वो मिडिल क्लास, और जिसकी 20,000 से ज्यादा हो गई वो अमीर आदमी। इसके बाद में 2020 यहाँ लिखना चलेगा। 2020 में 10,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1 लाख, और 2 लाख से ज्यादा वाला अमीर आदमी। अब आप अपना हिसाब खुद देख लो, आप क्या 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? अगर कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास में हैं, अमीर में भी नहीं आते हैं। तो क्या हमें अमीर बनने के लिए सोचना चाहिए? देखो, कहा गया है कि सोच की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं 1-2 मिनट के लिए एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि बहुत कुछ हम सुनते तो हैं, लेकिन उस पर हम अकेले में बैठ के कभी विश्लेषण नहीं करते हैं, कभी सोचते नहीं है। तो हमको जब सोचते नहीं ना, तो हमको दूसरों के पीछे पीछे चलने की आदत सी लग जाती है। जबकि सब कुछ हमारे अंदर, भगवान ने जो हमको दिमाग दिया, जो दिल दिया ना, ये सोने के बावजूद भी बंद नहीं रहता है। वो एक भजन सुने होंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। ये अपने अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर में है। परेशान वही है जो अपना खुद का नहीं सुनता। जब कोई चीज सुनो अपने आप से पूछो। संघर्ष, कई लोग बोलते हैं हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कोई संघर्ष नहीं कर रहा, संघर्ष वही कर रहा है। संघर्ष की परिभाषा क्या है? जिस काम को करने के लिए हमारा दिल दिमाग तैयार ना हो, जिस काम को करने के लिए हमारा दिल दिमाग तैयार ना हो, काम तो बहुत बड़ा हो लेकिन काम करने के लिए हमारा दिल दिमाग तैयार ना हो, उस काम को करने के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करने के प्रोसेस को ही संघर्ष कहते हैं। सियावर रामचंद्र की है, समझ रहे हैं ना? उसी को संघर्ष बोलते हैं। अरे तैयार होगा तो कोई, हर काम तो आदमी कर रहा है ना। जो मान लिया मैं कर सकता हूँ, संघर्ष वही खत्म हो गया, अब काम होगा। जिसने मान लिया मैं नहीं कर सकता हूँ, वो संघर्ष उसके जीवन भर रहेगा। इसलिए मैं 1992 में नागपुर में आया था। मैं एक गरीब परिवार था, मैं 10वीं में पास कर लिया, पढ़ने के लिए रो रहा था लेकिन मैं पढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारे 2 भाई और 1 बहन थी। हमारे पिताजी 1000 रुपए में चक्की चलाया करते थे, यही नागपुर में रहा करते थे। मुझे घूमने के लिए बुलाया गया था, झांसा देके कि यहाँ आएगा तो यहाँ कोई काम पे लगा देंगे। हमारे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ प्रिंसिपल का लेटर लिख के आया यहाँ पर कि अपने बेटे को भेज दो, यहाँ पढ़ाओ उसको, 4-5 साल परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन पिताजी ऐसे बोलते बोलते मेरे सामने रो दिए। मैंने पढ़ाई दिमाग से निकाल दिया, फिर यहीं गैरेज में लग गया। आने के 19 मई को गांव से बैठा था, 20 मई को आया था, 21 मई को आराम किया, 22 मई जो काम चालू किया, आज तक मैं काम चालू कर रहा हूं। अभी मैं 49 साल। जब मैं पढ़ने के लिए रो रहा था, मेरे 2 भाई और थे। 10वीं में एक बार 2 बार फिर को बोलते मैं नहीं पढ़ूंगा। लालचंद को बोला तो 12वीं पढ़नी, बोली मेरी पढ़ाई की इच्छा नहीं है, वो भी छोड़ दी। बहन ने भी पढ़ाई नहीं की। मतलब जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं, जिसके पास चना उसके पास में